बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 5 का लेसन नंबर 6 आर ड्रीम कम ट्रू पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ चुके थे। आज हमने सेकंड टॉपिक पढ़ना है। हमने पहले पढ़ा था लास्ट टाइम, जो हमने लास्ट जो लाइंस पढ़ी थी उसमें था कि उसने पैराशूट जो था उसकी रोप को यानी रस्सियों को उसने पकड़ लिया था। तो अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है उसके साथ। तो अब देखिए, देयर वर, वहाँ थे टू मैन, दो मैन आदमी होल्डिंग पकड़े हुए द सीट नशिस्त को ऑफ द बैलून, गुब्बारे की, फॉर द पायलट के लिए, यानी जो पायलट की जो सीट थी उसको उन्होंने पकड़ा हुआ था ताकि पायलट जो है वो उस पर बैठ जाए। और उसके बाद देयर वर टू मैन होल्डिंग द सीट ऑफ द बैलून फॉर द पायलट, दो आदमी पायलट के लिए गुब्बारे की सीट संभाले हुए थे या पकड़े हुए थे। मिस्टर जवाद ने लेट द बर्नर को जलाया या रोशन किया। लेट मीन जलाना या रोशन करना। द बर्नर को टू हीट द एयर, हवा गर्म करने के लिए। हीट गरमाइश, द एयर हवा। मिस्टर जवाद लेट द बर्नर्स टू हीट द एयर, मिस्टर जवाद ने हवा गर्म करने के लिए बर्नर को जलाया। एंड द बैलून, और गुब्बारे स्वेल्ड अप, फूल गए। मिस्टर जवाद लेट द बर्नर्स टू हीट द एयर एंड द बैलून स्वेल्ड अप, मिस्टर जवाद ने हवा गर्म करने के लिए बर्नर जलाया और गुब्बारे फूल गए, गुब्बारा फूल गया। हॉट एयर, गर्म हवा, बिगिन टू फिल, भरने लगी। द बैलून, गुब्बारे में। हॉट एयर बिगिन टू फिल द बैलून, गर्म हवा गुब्बारे में भरने लगी। द पायलट सेट, पायलट बैठ गया। इन ही सीट, अपनी नशिस्त पर। सीट में नशिस्त या सीट भी इसका कर सकते हैं। द पायलट सेट इन ही सीट, पायलट अपनी नशिस्त पर बैठ गया। द बैलून, गुब्बारा, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, बिगिन शुरू हो गया, टू लिफ्ट, उठना या उठाना। द बैलून स्लोली बिगिन टू लिफ्ट, गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू हो गया। इट्स पायलट, अपने पायलट को या इसके पायलट को, इनटू द एयर, हवा में। द बैलून स्लोली बिगिन टू लिफ्ट इट्स पायलट इनटू द एयर, गुब्बारे ने पायलट को आहिस्ता आहिस्ता हवा में उठाना शुरू कर दिया। द पीपल, लोग, होल्डिंग, जो पकड़े हुए थे, द अदर गाइड रोप्स, दूसरी रस्सियों को, रोप्स मीन रस्सियाँ। द पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रोप्स, लोगों ने जो दूसरी रस्सियाँ पकड़ी हुई थी, लेट इट गो, छोड़ दी। यानी जो लोगों ने उसको रस्सियों को, एक रस्सी तो उसने लड़के ने खुद ने पकड़ी हुई थी और बाकी की जो रस्सियाँ थी वो जो दूसरे लोगों ने पकड़ी हुई थी, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो हवा में उठना शुरू हुआ गुब्बारा यानी पैराशूट, तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया और उसको जाने दिया। द पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रोप्स लेट इट गो, लोगों ने दूसरी पकड़ी हुई रस्सियाँ छोड़ दी। बट लेकिन, आई कुडंट, मैं नहीं कर सका। ये कुडंट नहीं है, ये बेसिकली तो कुड नॉट होता है, लेकिन यहाँ पर देखें अपस्ट्रॉफी यूज़ करके, एन के बाद ओ आना था, अपस्ट्रॉफी यूज़ करके इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया ओ को, और ये एन के बाद अपस्ट्रॉफी लगाकर टी फिर इन्होंने लगा दिया। तो ये कुड नॉट पढ़ लें या कुडंट पढ़ लें, दोनों ठीक होगा। उसके बाद है जी, बट आई कुडंट, लेकिन मैं ऐसा ना कर सका। यानी जैसे ही लोगों ने रस्सियाँ छोड़ दी, उन्होंने तो छोड़ दी, लेकिन मैं रस्सियों को ना छोड़ सका। वजह अब वो खुद ही बता रहा है। आई हैड रैप्ड, क्योंकि मैंने लपेटी हुई थी, द नैलून लाइन, नैलून की रस्सियों को। आई हैड रैप्ड द नैलून लाइन, मैंने नैलून की रस्सियों को लपेटा हुआ था। अराउंड, इर्द गिर्द या गिर्द आप कर लें इसका, 4 फिंगर, 4 उंगलियों के। ऑन माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ की। यानी उसने मजबूती से पकड़ने के लिए उसने क्या किया था, उसके रस्सी को अपने 4 उंगलियों के गिर्द लपेट लिया था। उसने उसको बल दे दिए थे अपनी उंगलियों के गिर्द, लेफ्ट हैंड के। तो वो कहता है, आई हैड रैप्ड द नैलून लाइन अराउंड 4 फिंगर्स ऑन माई लेफ्ट हैंड, मेरे बाएं हाथ की 4 उंगलियों के गिर्द नैलून की रस्सी लिपटी हुई थी। रैप्ड मीन लिपटी हुई थी, नैलून लाइन, नैलून की रस्सियाँ, अराउंड इर्द गिर्द। आई हैड रैप्ड द नैलून लाइन अराउंड 4 फिंगर्स ऑन माई लेफ्ट हैंड,
मेरे बाएं हाथ की 4 उंगलियों के गिर्द नैलून की रस्सी लिपटी हुई थी। जस्ट जैसे ही एज आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन, मैं रस्सी को छोड़ने लगा। जस्ट एज आई वॉज, जैसे ही मैं था, अबाउट टू ड्रॉप, गिराने में, ये छोड़ने लगा, गिराने लगा, माई लाइन, अपनी रस्सी को। इट जर्क, उसे झटका लगा, यानी रस्सी को। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन इट जर्क, जैसे ही मैं रस्सी को छोड़ने लगा उसे झटका लगा, यानी रस्सी को झटका लगा। इट फॉर्म्ड, इसने बना डाली, फॉर्म्ड, बना डाली, यानी रस्सी ने झटका लगने की जैसे रस्सी ने क्या बना डाली, अ हाफ हिच, एक आधी गिरा, हाफ मीन आधी, हिच मीन गिरा, हाफ हिच आधी गिरा, उसने आधी गिरा बना डाली। अराउंड द 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों के गिर्द, ये वही वाली जो पीछे लाइन से, अराउंड द 4 फिंगर, 4 उंगलियों के गिर्द, ऑफ माई लेफ्ट हैंड, मेरे बाएं हाथ की। यानी वो जैसे ही उस रस्सी को छोड़ने लगा, उस रस्सी को झटका लगा। झटका किस वजह से लगा कि बैलून हवा में उठना शुरू हो गया था, तो हवा में उठने की वजह से वो जो रस्सी थी वो टाइट हो गई, तो उसने जैसे ही छोड़ने की कोशिश की, वो जो रस्सियाँ थी वो और टाइट हो गई, बल्कि झटका लगने की वजह से उसने गिरा बना दी उसमें, उसके हाथों की, उसकी उंगलियों की। तो इट फॉर्म द हाफ हिच अराउंड द 4 फिंगर्स ऑफ माई लेफ्ट हैंड, इसने मेरे बाएं हाथ की 4 उंगलियों में आधी गिरा बना डाली। हिच को वैसे हम रुकावट कहते हैं, तो यहाँ पर हम इसका गिरा करेंगे, गिरा बना डाली। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ, मैं उठ गया, लिफ्टेड ऑफ, उठ गया, द ग्राउंड, ज़मीन से। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, मैं ज़मीन से उठ गया, एंड इन टू द एयर, और हवा में मौलिक हो गया, यह हवा में रह गया। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड एंड इन टू द एयर, मैं ज़मीन से उठ गया और हवा में मौलिक हो गया। यहाँ तक ये 2 पैराग्राफ हमने आज पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ चुके थे, आज हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने 2 पैराग्राफ पढ़े। तो आपने इन दोनों पैराग्राफ को अच्छे तरीके से याद भी करना है, और इसके वर्ड्स मीनिंग जितने मैंने जिन पर लाइन लगाई हैं, अंडरलाइन किया मैंने जिनको, या आपको जो मुश्किल लगते हैं, आपने उनको लिखना भी है, और उनके स्पेलिंग्स के साथ उनको आपने याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।